जेएमएम। ओके सुधांशु जी। देखिए कितनी मासूमियत से इनकी हड़बड़ाहट में सच निकला कि हम केरल में लड़ रहे हैं तो बिहार में साथ साथ भी हैं। भाई साहब, बंगाल में भी आप लोग साथ साथ थे और एक और सज्जन आपके साथ थे, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी, वो भी साथ में थे। तो आपके लिए तो वो लाइन नजर आती है कि बिहार में मोहब्बत और केरल में लड़ाई। जनता कह रही अरे मार डाला दुहाई दुहाई। जनता भली भांति समझ रही है। अब मैं एक और भी फैक्ट आपके सामने रख दूं। देखिए, आप लोग जिस प्रकार से कह रहे हैं बिहार में ये हो रहा है, बिहार में समस्या सबसे बड़ी क्या हो रही है कि तेजस्वी जी को आपने घोषित नहीं किया है। वो बेचारे वो भी शिद्दत से कह रहे हैं भाई मैं राहुल गांधी को पीएम कहने को तैयार हूं, मगर वो मुझे घोषित कर दे। कुछ कुछ वैसे ही है जैसे आसिम मुनीर कहते हैं कि मैं ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने को तैयार हूं, भाई तुम मेरे लिए कुछ पैसा ला के दे दे, मेरे देश को कुछ दे दे, उस ढंग की बात। तो उसी ढंग से तेजस्वी कह रहे हैं कि मैं राहुल जी को पीएम बनने को तैयार हूं, मगर राहुल जी का दिल नहीं पसीज रहा है, क्योंकि उनकी नजर तो इसके ऊपर है ना कि जो वोट बैंक कॉमन वाला है ना, वो कॉमन वाले में कितनी कॉमनलिटी है। एक लाइन में बता दूं अमीश जी, चुनाव आयोग ने बुलाया इंडी गठबंधन वालों को तो इन्होंने कहा हम अकेले नहीं आएंगे, हम ज्यादा लोग आएंगे। चुनाव आयोग ने कहा 30 लोग आ जाइए, 30। खड़गे जी का बयान है कि अगर हम 30 लोगों को चुनते तो बाकी लोग नाराज हो जाते, हमें तो पूरे 300 चाहिए। सोचिए, इन लोगों को आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। ओके मतलब 30 लोग अपने में से नहीं चुन सकते, ये एक नेता क्या चुनेंगे समझ में आ सकता। ओके मैं जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रुख करता हूं। महुआ माजी, चलिए मनमुटाव होगा और मतभेद भी होंगे, लेकिन मनभेद तो नहीं है ना। आज चाय पे बुलाया स्पीकर ने, उसमें भी कोई नहीं गया। इतनी दुश्मनी, इतनी रंजिश क्यों? देखिए, इसी से पता चलता है कि इंडिया गठबंधन में कितनी एकजुटता है। इसी बात से प्रमाणित होता है ना। अभी आपने कहा कि आपस में एकजुटता नहीं है। अगर एकजुटता नहीं होती तो कोई ना कोई अलग से चला जाता माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने, लेकिन सारे लोग एकजुट होकर निर्णय लिए कि नहीं करना है, क्योंकि जिस तरह के कानून आ रहे हैं, विपक्ष के बगैर सब कुछ पारित कर दिया जा रहा है। जिस तरह से 30 दिन के अंदर किसी भी सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाने का, मंत्री को हटाने का जो निर्णय लिया जा रहा है, जो बिल पारित होने वाला है, ये कितना खतरनाक है। आपने देखा कि हमारे झारखंड में किस तरह से एक निर्दोष जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को ईडी सीबीआई का डर दिखा के रिजाइन कराया जाता है, 5 महीने तक जेल में रखा जाता है, और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। तो अगर ये कानून पारित हो जाए तो इसके बाद चाहे कितना भी आप निर्दोष प्रमाणित हो, वो तो गए। तो ये लाने की कोशिश, और आपकी देखिए समस्या तो हर आपको चीज से पता है ना। होगा कि अगर शुचिता की बात नहीं, मैं कह रही हूँ कि शुचिता की बात अगर होती है तो राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए। चुनाव के पहले किस तरह से जिनको आप ही लोग पानी पी पी कर भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको अपने पार्टी में लाते हैं, उनको मंत्री भी बनाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि 100 चूहे खाकर बिजली चली आज को। आप शुचिता की बात करते हैं, लेकिन तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में लाकर गंगा जल से नहला देते हैं। और दूसरी बात की, ये जो आपने कहा कि हम लोग सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं, तो आप देखिए, अगर आंदोलन नहीं होता तो क्या ऑपरेशन सिंदूर पर बात होती? पहला 7 दिन सत्ता पक्ष ने बर्बाद किया, उन्होंने हंगामा करने दिया। अगर पहले ही वो मान जाते तो एक हफ्ता देश का बर्बाद नहीं होता। उसी समय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने की बात पहले ही दिन आप कह देते, 7 दिन बच जाते। एसआईआर पर हम लोग बात कराना चाहते थे, उस पर आप राजी नहीं हुए। अब आप लोगों का ध्यान बटाने के लिए, जब आप देख रहे हैं कि बिहार में पाला पूरा गेंद चला जा रहा है हम लोगों की तरफ, तो फिर आप नया एक शगुफा लेके आ रहे हैं कि हटाए जाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, ईडी सीबीआई मानते हैं कि आपके मंत्री ज्यादा हैं, आप सत्ता पक्ष में हैं, आपके मुख्यमंत्री ज्यादा है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री को, आपके मंत्रियों को ईडी सीबीआई तो बचा रही है ना। ओके, जवाब चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के देखिए, माध्यम से एसआईआर से दिक्कत है, जो नया कानून अमित शाह लेकर आए हैं उससे दिक्कत है। देखिए, जो लोग ये आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, इन लोगों का भ्रष्टाचार के साथ चोली दामन का साथ रहा है। पिछले 30-35 सालों की कोई लोकसभा नहीं बता सकते जब इंडी गठबंधन के दलों के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसी और कोर्ट कचहरियों के चक्कर न काटे हों। मैं अपने विपक्षी दलों को और महुआ जी को याद दिलाना चाहता हूं, आज राहुल जी और सोनिया जी जिस मुद्दे पे जमानत पे हैं, वो अक्टूबर 2013 में शुरू हुआ था, उन्हीं की सरकार के दौर में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे। और आगे मैं सारे केसेस की लिस्ट गिना रहा हूं, इसमें कोई भी उनकी सरकार ने नहीं शुरू किया, सब कोर्ट गए लोग और कोर्ट ने उनको कोर्ट ने उनको आरोपित किया और वो जेल में गए। ये कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी,
सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। महुआ जी ध्यान देख सुनिए, 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 97 में जेल गए, जलेता 96 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 94 में हुआ, राजीव गांधी जी पे 87 में लगा आरोप और 1990 में उन पे FIR हुई। भाई साहब तुम सुनिए, तब तो कोई मोदी जी का नामो निशान राजनीति में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तभी तो चैलेंज करके पूछता हूं 80 के दशक से आज तक का एक बता दीजिए। ओके ये मैं बता रहा हूं, एक लाइन आनंद दुबे और सतीश के सिंह अभी तक एक बार भी नहीं बोले हैं। मैं एक करके दोनों से बुलवा लेता हूं। ओके सुधांशु जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधांशु जी अमीश जी एक लाइन बोल दो। बोलिए सुधांशु जी, कंप्लीट योरसेल्फ, 10 सेकंड्स। देखिए यहां पे समस्या इनका सरकार के प्रति अविश्वास नहीं है, इनका अपने लोगों पे अविश्वास नहीं है। इनके कई लोग बोल चुके हैं दूसरा अगर सीएम की कुर्सी बैठ जाएगा तो छोड़ेगा नहीं भैया, क्या बताएं, इसीलिए अपने परिवार के अलावा किसी को सीएम की कुर्सी नहीं देते हैं। हमारे यहां तो इसमें प्रावधान है कि आपको जमानत मिलेगी, वापस आ जाएंगे। हमारे यहां आडवाणी जी थे, आरोप लगा, उन्होंने कहा नहीं और कोई बात नहीं, वापस आए, यथावत रहे। अमित शाह जी ने कहा जैसे ही सम्मान मिला मैंने छोड़ दिया, वापस गृह मंत्री बने। येदियुरप्पा जी छोड़े फिर वापस सीएम बने। इनके यहां डर है कि भैया धक्का देने को 10 पीछे खड़े हैं, तो अविश्वास सरकार के प्रति नहीं, अविश्वास गठबंधन अपने गठबंधन आनंद दुबे सरकार पे विश्वास नहीं है। आनंद दुबे सरकार पे विश्वास नहीं है या अपने पे विश्वास नहीं है, बताइए। अमीश भाई नमस्ते। सुपुआ तो बोले बोले छलनियों बोले जिसमें 72 छेद। अभी शुचिता की और नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी से हम लोग सोचेंगे, जिस पार्टी में एक एसपी जी के सामने आ जाने से कैमरे में नेताजी का फ्रेम अच्छा ना आता हो और उन्हें बगल कर दिया जाता हो। आदरणीय जेपी नड्डा जी से हमें इतनी सहानुभूति है कि जब वो चलते हैं तो रिमोट की तरह कैसे लगते हैं पूरे देश ने देखा है। वो आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी से परहेज है, लेकिन बाकी कांग्रेस की युवा नेताओं पर हमें पूरा भरोसा है। और जो युवा नेता बोल रहे थे कि छोड़ के गए, वो कौन छोड़ के गए? वो नवीन जिंदल, वो जतिन प्रसाद, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो मिलिंद देवरा। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस ने सींच कर इतना बड़ा किया कि कहीं जाने के काबिल तो हुए। वो आज हमें ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे भाई ये जो 15 लाख का सूट पहनने वाले नेताजी हैं, जो शहंशाह आजम हैं, विधायक ही चले गए थे, आपकी तो पार्टी चली गई है। अरे सुनिए तो पार्टी चली गई है परिवार के चक्कर में। जो शहंशाह आजम, अपनी पार्टी चली गई है परिवार के चक्कर में। अरे आप अमीश भाई ऐसे जब सब लोग बोल रहे थे मैं ध्यान से सुन रहा था, आप किसी के बीच में नहीं कूदते हैं। आप जब हम छोटी पार्टी के नेता जब बोलते हैं, छोटे कार्यकर्ता बोलते हैं तो आप कूद जाते हैं। तो मेरा वही कहना है कि हमें बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आज आप विपक्ष को कोस रहे हैं, आज आप विपक्ष को नीचा दिखाना चाहते हैं। क्यों भाई, क्या बिगाड़ा है विपक्ष ने? हम आपके चाय पानी का बहिष्कार करें? लोकसभा अध्यक्ष ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। मॉनसून सत्र में 120 घंटे के लिए चर्चा तय हुआ था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे चर्चा हुई है। विपक्ष ने पूरा सत्र बर्बाद कर दिया है। विपक्ष के इस निंदनीय आचरण की निंदा होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान है। ओके कंप्लीट योरसेल्फ, आनंद दुबे। तो लोकसभा स्पीकर ने फैसला सुना दिया कि विपक्ष की निंदा होनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, विपक्ष की निंदा होनी चाहिए। विपक्ष जो है वो नकारा है। अगर ऐसे ही डिबेट करनी, एक तरफा ही बोलना है, जज बन जाना है, तो फिर बाकी बोल के मतलब क्या है अमीश भाई? बात तो तब होती है जब बराबरी का अवसर मिले ना। किसकी जिम्मेदारी थी सदन चलाने की? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी चल जाती, सरकार के लोग निकम्मे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, करोड़ों घंटे करोड़ों रुपए स्वाह कर दिए जनता के, तब लोगों को लगता है कि हाँ यार विपक्ष में एक ही चश्मे से देखा जाता है। अरे भैया बार बार विपक्ष को कोसते हो, जिसकी जिंदगी का स्टाइल ही शहंशाह जैसा हो, सुल्तान आजम जैसा हो, जिसके यहाँ तानाशाही और अहंकार चरम पर हो, जहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज ना हो, केवल 2 नेता ही सबसे सर्वोपरि हो, वहां के लोग पाठ पढ़ा रहे हैं कि विपक्ष डरा हुआ है। शिंदे जी ने इसीलिए पार्टी छोड़ी, उन्होंने बोला उद्धव ठाकरे की सेना में लोकतंत्र नहीं था, हम बीजेपी के साथ जीत के आए लेकिन कांग्रेस के साथ चले गए। लोकतंत्र तो समाप्त तभी हो गया था जब कांग्रेस के साथ गई शिवसेना। फर्श से उठाकर जिसको अर्श पर बिठा दिया, यही तो वो है। भी अगर अपनी भावनाओं से आहत है, वो भी आहत है। बैठे थे वो अर्श पे चले वही गए। तो आप ये नहीं मानते जनता ने शिंदे को वहां तक पहुंचाया? आप मानते हैं आपने पहुंचाया? अरे मौका पार्टी देती है,
मौका पार्टियां देती हैं। तो पार्टी तो मोदी जी को शिंदे की बीजेपी है। ने मौका दिया पार्टी तो तो मोदी जी शिंदे वहां की तक है। पहुंचे। एक पार्टी नाथ तो अब शिंदे की है। अरे आज हो गई है ओरिजिनल ना। शिवसेना शिंदे की आज है। हो गई है ना। आप कॉपी है। अरे ठीक है, चुनाव आयोग ईडी सीबीआई ओके, ओके, इनकी ओके, मदद से हो ओके, गई सुधांशु है। त्रिवेदी। जिस दिन ये कमजोर हो जाएंगे वापस हमारी हो जाएगी। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है राजनीति में। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, मैं आनंद दुबे जी ने जो बात बोली तो मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। इनके मुंह से रिमोट शब्द निकला। मुझे याद है जब पहली सरकार भाजपा शिवसेना गठबंधन की बनी थी 95 से 2000 के बीच में, बाला साहब ठाकरे ने उस बोला समय था। मनोहर जोशी जी आपके सीएम बने थे। हाँ, तो मैं नहीं, बाला साहब ठाकरे नहीं बोला था। मनोहर जोशी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप पे यह आरोप है कि आप बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं। एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हु वाज फ्रॉम शिवसेना हैज सेड, हाँ मैं बाला साहब ठाकरे के रिमोट से चलता हूं, क्योंकि Yes. उन्होंने मुझे नियुक्त किया। अपने जेपी परिवार नड्डा के साहब किसी कह व्यक्ति सकते हैं। को नियुक्त नहीं किया। बाला साहब ठाकरे जी का दिया गया वीडियो अवेलेबल है जिसमें उद्धव जी और राज ठाकरे दोनों बैठे। उन्होंने कहा Yes. मैं जिस दिन चाहूं इन दोनों में Yes. से कोई भी जाके मंत्री बन सकता है, मगर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं बनेगा। वो नैतिकता का प्रमाण था। और मैं एक और बात ऑन द लाइटर नोट बता दूं अमीश जी, उस जमाने में 96 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने 98 के लोकसभा चुनाव में एक गाना उस समय बड़ा फेमस हुआ था। वो शिवसेना के सीएम मनोहर जोशी जी के खिलाफ यूज किया था कि अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, साहब ने किया जादू, कभी आंखें चुराए कभी दुम को हिलाए, रिमोट से होता काबू। यानी ये सीएम के खिलाफ यूज किया था। और भाई साहब, बड़ी और छोटी पार्टी किसने कहां बैठाला। 98 के बाद हमारे 182 सांसद थे और आपके 16, फिर भी आपका स्पीकर बनाया था, याद रखिए। इसलिए हमने गठबंधन दर ईमानदारी से निभाया। और आज जो हो रहा है, अब क्या हुआ, उद्धव ठाकरे अब जी आप ऐसी दोनों की पुरानी पार्टी मोहब्बत के है। समर्थन से बने सीएम जिसमें 2 रिमोट थे, एक एनसीपी originally दबाती थी, एक तो कांग्रेस दबाती थी। ठाकरे और और बेचारे बीजेपी दोनों बनाया था। रिमोटों के बीच में अमीश हैंग हो भाई, गए। ओके, आनंद दुबे। अमीश भाई, इन्होंने हमें नहीं बनाया था, हमने इनको मदद करके महाराष्ट्र में घुसने की जगह दी थी। ये हमारे